भारत की अदालतों में खाली पड़े केसेस के अलावा एक और प्रॉब्लम है और वो है अदालत में जज या फिर जज के रूप में किसी महिला का ना होना। भारत की न्याय व्यवस्था में महिलाओं की मौजूदगी बहुत ही कम है और तो और भारत में 5 हाईकोर्ट तो ऐसे हैं जहां एक भी महिला जज भी नहीं है। पर क्यों, जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक। दोस्तों, अदालत तो आपने कभी न कभी देखी ही होगी, अंदर से ना सही पर बाहर से ही। और इतना तो जानते ही होंगे कि उसके अंदर जज होते हैं जिनके फैसले के आगे बड़े बड़े अपराधी भी घुटने टेक देते हैं और पीड़ित को न्याय मिल जाता है। पर देश भर के हाईकोर्ट में मौजूद जज और उनके बीच महिला जज की भागीदारी को देख के ऐसा लगता है कि शायद उनके साथ ही न्याय नहीं हो रहा, क्योंकि जिस अदालत से सब बराबर की आवाज बुलंद होती है वहीं पुरुष जज के मुकाबले महिला जज की संख्या 1/4 तो छोड़िए 15% भी नहीं है। विमेन इन जुडिशरी मतलब ये कि न्यायपालिका में महिलाएं। कुछ साल पहले इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने विमेन रिप्रेजेंटेशन की एक समीक्षा की थी जिसमें उनके रिप्रेजेंटेशन को बहुत खराब बताया गया था, स्पेशली हाई कोर्ट्स में, क्योंकि कहीं पुरुषों के मुकाबले महिला की भागीदारी बहुत कम थी तो कहीं थी ही नहीं। और इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, आइए थोड़ा जुडिशरी में महिलाओं की अभी क्या स्थिति है उसको समझते हैं। विमेन इन जुडिशरी लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक मद्रास हाईकोर्ट अपनी बेंच में सबसे ज्यादा 13 महिला जज के साथ लीड कर रहा है। इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली 12 महिला जजेस के साथ दूसरे नंबर पर आती है। फिर इसके बाद तेलंगाना में 10 और केरल और पंजाब हरियाणा में 7, वहीं कर्नाटक, बॉम्बे और गुजरात में 6, इलाहाबाद में 5 और कोलकाता हाईकोर्ट में 4 महिला जज हैं। इसके अलावा भी देश में कई और हाईकोर्ट हैं और लगभग हर जगह एक ना एक महिला जज ही है। और देश की सभी हाईकोर्ट्स के जजों की संख्या बताऊं तो कुल 713 जजेस हैं, जिसमें से केवल 94 महिलाएं हैं, मतलब आधी से भी बहुत कम। अगर उनकी भागीदारी का प्रतिशत निकाला जाए तो वो लगभग 13.18% होगा, जो 1/4 से भी 12% कम है। सिर्फ यही नहीं, आपको ये भी बता दूं कि देश के 5 हाईकोर्ट तो ऐसे भी हैं जिनमें कोई महिला जज ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो हाईकोर्ट कौन से हैं, तो आपको बता दूं कि अगर आप उत्तराखंड, त्रिपुरा, पटना, मेघालय या फिर मणिपुर में रहते हैं तो फिर आप उस राज्य से आते हैं जिसके राज्य के हाईकोर्ट के जुडिशरी में महिलाओं की कोई भूमिका ही नहीं है। और कुछ इस तरह ही भारत के जुडिशरी में औरतों की संख्या कम बनी हुई है। हालांकि भारत के मुख्य न्यायाधीश नुथलापति वेंकटा रमना लंबे वक्त से जुडिशरी में औरतों को आरक्षण देने की वकालत कर रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने सितंबर 2021 में कहा था कि अब समय आ गया है कि न्यायपालिका में महिलाओं का 50% प्रतिनिधित्व हो। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, बल्कि हजारों सालों के दमन का मुद्दा है। ये कोई परोपकार नहीं है, हक की बात है और आप इसके हकदार हैं। दुर्भाग्यपूर्ण के कुछ चीजें बहुत देर से समझ में आती। हालांकि मौजूदा CJI जुडिशरी में महिलाओं की हक की बातें कर रहे हैं कि सब बराबर हो, पर यह भी फैक्ट है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता कि भारत में आज तक के इतिहास में एक भी CJI महिला नहीं बनी है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जस्टिस BV नागरत्ना भारत की प्रधान न्यायाधीश बनने की लाइन में लगी हुई है और हो सकता है कि वो 2027 में भारत की पहली महिला CJI बन जाए। लेकिन 5 साल में तो भारत की राजनीति में सरकार बदल जाती है जो देश को भी बदल के रख देती है। बाकी तो आप समझते ही हैं। वैसे जस्टिस नागरत्ना भी जुडिशरी में महिलाओं की भागीदारी पर खुल के बोलती है और उनका मानना है कि मां होना महिलाओं के करियर में बाधा नहीं बनना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं वर्क फोर्स में शामिल हो सके। इसके लिए अच्छी चाइल्ड केयर व्यवस्था जरूरी है। वैसे अगर बात सुप्रीम कोर्ट की करे तो वो देश में एक ही होता है जहां मौजूदा समय में 33 जजेस हैं, जिसमें से सिर्फ 4 महिलाएं हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जुडिशरी में भी महिला बराबरी से बहुत पीछे है और इस 4 में से 2 महिलाओं की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट बेंच में पिछले साल ही हुई है। और जिस महिला जज के बारे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो 2027 में भारत की पहली महिला CJI बनेगी, वो सुप्रीम कोर्ट के 4 महिला जज में से ही एक है जो पिछले साल ही अपॉइंट हुई है। 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 1950 से अब तक नियुक्त कुल 247 जजों में सिर्फ 8 महिला जज हैं। हो सकता है अब इस नंबर में कुछ बदलाव आ गया हो, लेकिन कार्यकाल खत्म होने के बाद नए जज की अपॉइंटमेंट भी होती है। इस साल ही माने कि 2022 के मई में 2 जज की नियुक्ति हुई है। वहीं अगर हम देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज की बात करें तो 1980 में न्यायमूर्ति M फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट के स्थापना के 40 साल बाद सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश रही। दोस्तों, अब इंडिया के जुडिशरी में महिलाओं की भागीदारी के बारे में हमने आपको सब कुछ बता दिया है जो आपको जानना चाहिए। अब इस विषय पर आपको क्या लगता है? क्या जुडिशरी में महिला भी अगर बराबरी से काम करे तो देश में महिला की आवाज और बुलंद होगी, या फिर कोर्ट में जज महिला हो या पुरुष, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? इन सभी चीजों के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? नीचे जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। साथ ही इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलेंगे फिर से किसी और सफर में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा। फिलहाल लेते हैं आपसे अलविदा, लेकिन अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।